तमिलनाडु और बंगाल में मतदान जारी है। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग हो रही है और बंगाल के 16 जिलों की 152 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए और बंगाल में पहले चरण का अगर जिक्र करें तो 1478 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, कई बड़े चेहरे जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। तमिलनाडु में एक ही चरण में मतदान हो रहा है। लगातार भारत 24 के जरिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे तमिलनाडु और बंगाल की कि किस तरह से पोलिंग स्टेशंस पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। लोगों की भीड़ कई पोलिंग स्टेशंस पर नजर आएगी। अगर बंगाल का जिक्र करें तो मालदा, इसी के साथ आसनसोल, ये तमाम वो जगह जहां पर लंबी कतारें नजर आई, महिलाओं की जो भागीदारी वो नजर आई। इसी भी जानकारी ये मिली और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, जहां ये कोलकाता की तस्वीर है। ये एक पोलिंग स्टेशन बताया जा रहा है जहां पर हाथी पहुंचा है और ये तस्वीर निकलकर सामने आई है और आप देखिए किस तरह से यहां पर ग्रामीणों की भीड़ भी नजर आ रही है। और कोलकाता की तस्वीर है। फिलहाल आज आपको मालूम है पश्चिम बंगाल में पहले फेज के लिए मतदान जारी है। अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए और इसी बीच ये कोलकाता से तस्वीर आई है जहां आप देख पा रहे हैं एक ग्रामीण इलाका जहां हाथी पहुंच चुका है। जाहिर तौर पर अफरा तफरी का माहौल है। फिलहाल पुलिस की टीम अभी मौके पर मौजूद है। ग्रामीणों की भीड़ यहां पर इकट्ठा हो गई है। तो पश्चिम बंगाल में 152 सीटों के लिए मतदान जारी है। झारग्राम में पोलिंग स्टेशन पर दरअसल यहां पर हाथी पहुंचा है और इसी से जुड़ी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग पोलिंग स्टेशंस की तस्वीर लगातार आ रही है जहां आप देख पा रहे हैं कि बंगाल में पहले फेज की इलेक्शन के लिए मतदान हो रहा है। सुबह सवेरे कई ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहां पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है। अब आपको लिए चलते हैं मेन स्टूडियो। हमारी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ओवर टू यू पूर्णिमा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजना। लगातार तस्वीरें जैसा कि रंजना ने भी बताया पोलिंग बूथ से हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही वोट कास्ट करने का सिलसिला लगातार जारी है। जो वीआईपी फेसेस है, जो साथ ही वीआईपी सीट्स है जहां पर कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल रही है, वहां पर इस वक्त हर्ष सांगला पहुंचे हैं इस वक्त वोट कास्ट करने के लिए। ये तस्वीरें दोबारा से हम आपके सामने रखेंगे। इसी बीच में जैसा कि मैं कह भी रही थी कि लगातार कोशिशें चुनाव आयोग की तरफ से, अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और बहुत जो आकर्षण का केंद्र रही वो तमिलनाडु के वेल्लोर में भी दिखी। यहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पर पोलिंग बूथ पर वोटर्स के वेलकम के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट को रखा गया है। ये भी एक अपने आप में बड़ी दिलचस्प, और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चुनाव आयोग की तरफ से जो तैयारियां हैं, जो नए नए एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे कि ह्यूमनॉइड रोबोट देखने को मिला। G1 तमिलनाडु के वेल्लोर के गवर्नमेंट स्कूल में वोटर्स के स्वागत के लिए ये देखिए अग्निमित्रा पॉल आपको दिख रही हैं, वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंची। इसके साथ ही अजित कुमार पहुंचे हैं वोट कास्ट करने के लिए। पलानी स्वामी भी AIADMK के नेता सुबह ही सुबह तड़के पहुंचे, अपना वोट कास्ट उनकी तरफ से किया गया। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने अपना वोट कास्ट किया है। शुभेंदु अधिकारी हमने आपको दिखाए, उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मुद्दों पर अगर आप बात करेंगे तो तमिलनाडु यानी कि साउथ की पॉलिटिक्स और दूसरी तरफ इधर पूरब में जहां पर बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, यहाँ के मुद्दे बड़े अलग हैं। बंगाल में अगर आप देखेंगे तो एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की एक लड़ाई देखने को मिल रही है, अस्तित्व की लड़ाई की बात की जा रही है। बाहरी होने का एक नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है और वोट कास्ट करने के बाद क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई लोगों की और जो वीआईपीज पहुंचे अपना वोट कास्ट करने के लिए, पहले आपको वो सुनवाएंगे, फिर उसके बाद वापस चर्चा की तरफ लौटेंगे। अभी मैंने खड़गपुर शेरशाह स्टेडियम में 263 नंबर बूथ में मेरा वोट था। 220 नंबर मेरा सीरियल है। मैंने गया, वोटिंग किया। खाली है, इक्का दुक्का वोटर्स आ रहे हैं। बहुत सुंदर परिवेश और शांति से वोटिंग हो रही है और मुझे उम्मीद है कि खड़गपुर तथा बंगाल में फर्स्ट फेज का चुनाव इसी प्रकार शांतिपूर्वक होगा। बीजेपी का ही माहौल है। पहले अंडर करंट था, अभी वो खुल कर सामने आ गया है। जनता खुल करके वोट डालेंगे और सरकार परिवर्तन होगा, नया सरकार होगा भाजपा का। यहाँ हिंदू जो हमारी दीदी बहनें रो रहा है, जो इस बार परिवर्तन नहीं होगा तो बंगाल का सनातन खत्म हो जाएगा। दादा किस तरह से अभी माहौल हर जगह बूथ में क्या है, पिंगला में जैसे आप बात करें क्या है दादा? एक मिनट दादा, माहौल ठीक है, कंट्रोल है। इलेक्शन कमीशन इज डूइंग वेरी बेटर।
लेकिन कुछ कुछ तो है, चोर डाकत तो है अभी भी। वो पिंगला उसी का खिलाफ हम लोग का स्पेसिफिक कंप्लेन है। चिन्मय प्रामाणिक क्या हुआ है वहाँ पे? हमारी पोलिंग एजेंट को अरेस्ट किया है, उसको तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। मैं पुलिस ऑब्जर्वर, स्टेट पुलिस ऑब्जर्वर मिश्रा और सीओ साहब मनोज अग्रवाल के साथ किया, कंप्लेन भी किया, उसको तुरंत उसको वहाँ हटाना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए। हम निश्चित है कि बंगाल के लोग भाजपा सरकार को बनाएंगे। फर्स्ट फेज का इलेक्शन आज, 29 को सेकंड फेज का इलेक्शन, और बंगाल के लोग सिद्धांत ले लिया है। ये तृणमूल को हटाना है, ये हमारे संस्कृति नहीं है, ये चेयर का अपमान है। जिस भाषा में ममता बनर्जी बात करते हैं ना, उस चेयर का अपमान है। हम लोग अपमान करने नहीं देंगे। आप वोटर को अपमान करते हैं, हमारे संस्कृति, हमारे परिवेश, हमारे कृष्टि को आप खत्म कर दिया है। सरकार होगा, बाई प्रोडक्ट हिसाब से सरकार होगा, लेकिन पहले ये बंगाल को बचाना है, ये बंगाल के बचाने का लड़ाई है। हमारा जो संविधान है, उस संविधान में सब लोगों को वोट देने का हक है, अधिकार है। इंडियन सिटीजन होने के तरह जो चुनाव आयोग जो इलेक्शन का घोषित करे, तो सब लोगों को चुनाव में भाग लेने का हक है। इनको पास वोट डालने का सही सलामत मेरा अपील करना। तो आइए वापस चर्चा में लौटने से पहले आपको ऑन ग्राउंड लिए चलते हैं पूर्व मेदिनीपुर। इस वक्त मेरे सहयोगी धनंजय वहां पर मौजूद है। धनंजय, जल्दी से इस सीट के समीकरण, हाई प्रोफाइल सीट होने के साथ साथ सेंसिटिव जोन में भी आती है, जल्दी से आके समीकरण बताते चलिए और पोलिंग बूथ की तस्वीरें भी दिखाइए अगर संभव हो तो। जी पूर्णिमा, सीधे मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। पोलिंग स्टेशन 52 में मौजूद हूँ और यहाँ पे लोग कतार भक्त से अपना मतदान करने का इंतजार में खड़े। देखिए, भाजपा के पलटानो सरकार चाहे या फिर तृणमूल सरकार आवाज जितवे बांग्ला, यानी दोनों के मुद्दे पे ही लड़ाई है। और एक जो 1478 जो उम्मीदवार है उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। जो बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए तो जिस तरह से नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी हो, दिलीप घोष हो, अग्निमित्रा पॉल या पूर्व केंद्रीय मंत्री जो मैदान में अशोक डिंडा, इन तमाम वीआईपी चेहरे हैं जो मैदान में खड़े हैं। और नंदीग्राम का वही सीट है जहाँ से ममता बनर्जी पहुंची थी और इसी को पलट कर यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी पहुंचे। तो शुभेंदु अधिकारी इस बार फिर खड़े हैं। अब बहरहाल अब यहाँ पे लोग जो बात करने में कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि जिससे डेवलप होना चाहिए, डेवलप नहीं, उसी को लेकर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। मतदान करने लोग इसी तरह से पहुंचे हैं और ये तस्वीर अपने आप में दर्शाता है जो मतदान करने की भागीदारी है और पहले सबसे पहले पहुंच के मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीर अपने आप में क्या दादा क्या लग रहा है इस पर, क्या सोच के पहुंचे हैं वोट करने के लिए? क्या इलेक्शन है, वोट देना है तो आए हैं। क्या सोचा है, क्या कुछ मन में होगा वोट करने के लिए पहुंचे तो? हाँ, मन में तो जरूर है, जो मन में है वो तो वहाँ बैलेट में देना है। बैलेट में देना है? यस। क्या सोच के वोट करने के लिए पहुंचे हो, क्या मुद्दा है अपने मन में? वोट में तो जो कुछ है थोड़ी बोल पाएगा, वो जो कुछ होगा वो ये अंदर में कुछ तो सोचा होगा। क्या सोचा कि समाज के लिए थोड़ा डेवलप्ड होना चाहिए, डेवलप्ड के मुद्दे पर मतदान करने, क्या सोच के वोट करें दादा? अच्छा लगा है वोट, जो मन में आया वो इसको क्या सोच के मतदान करने के लिए? मोदी। हम किसी के पर्टिकुलर नाम नहीं लेंगे, क्या जो लोग हैं उनसे पूछ के ये जानना चाहेंगे क्या मन में है। दादा, क्या सोचा है मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, क्या सोच के वोट करने के लिए पहुंचे हैं? क्या सोच के वोट करने के लिए पहुंचे हैं? क्या कल कारखाना, चाकरी बाकरी, उन्नयनमूलक काज चाहिए हमको। चाकरी, कल कारखाना होना, यही सोच के वोट करने के लिए क्या सोचा था? ওই আর কি, মানুষের উন্নতি, রাস্তাঘাটের উন্নতি, মানুষের উন্নতি, সবাইকে ভালোভাবে যেন সবাই থাকে, আলো বাতাস সন্তান ইত্যাদি ইত্যাদি সব কিছুর ব্যবস্থা ভালো থাকে আর পরিবেশ যেন সুন্দর স্বাস্থ্য থাকে, সব কিছু যেন উন্নতি হয় আর কি, শিক্ষা দীক্ষা उन्नति, शिक्षा, रोजगार सब चाहिए। हाँ, यस। तमाम मुद्दे हैं। युवा हो, क्या सोच के वोट करने के लिए पहुंचे हो, क्या चाहते हो? मेरे लिए और ये युवा समाज के फ्यूचर के लिए जो 3 चीज़ मेन वैल्यू रखती है, वो फर्स्ट है एडुकेशन, 2 है वुमेन सेफ्टी एंड 3rd है जॉब अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इसलिए ये मेरा पहली वोट है। मैं इस उम्मीद के साथ आई हूँ कि मेरा ये वोट सफल रहे, मैं जो चाहता हूँ वो उनका हो। यानी जॉब, हेल्थ, सुरक्षा, तमाम मुद्दे। यस यस यस, इन मुद्दों को लेकर वोट करने के हाँ लिए। हाँ।
देखिए पूर्णिमा, तमाम जो युवा हैं, महिला, यही 3 मुद्दे हैं, रोजगार, हेल्थ सेक्टर, सुरक्षा, तमाम मुद्दे को लेकर इंडस्ट्री है, ताकि जो बाहर काम करने जाते हैं वो ना जाना पड़े। तमाम मुद्दे को लेकर मतदान करने के लिए लोग पहुंचे हैं। सुबह से हर पोलिंग स्टेशनों में इसी तरह से वोट कर रहे हैं। देखिए मतदान करके आई है, तस्वीर देख पा रहे होंगे, 2 यहाँ बूथ है, स्टेशन है 53 और 52, दोनों में सुरक्षा कर्मी भी तैनात हैं, सेंट्रल फोर्स के जवान तैनात है, BLO हैं, उसके अलावा जो अधिकारी अंदर में सारा निरीक्षण करने के बाद ही मतदान कर रहे हैं। तो तमाम तस्वीरें अपने आप में जो दिखता है वो सुखद अनुभव होता है, जो जिस तरह से मतदान करने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा है। 9 बजे तक का आंकड़ा भी आ चुका है, पश्चिम बंगाल का भी, तमिलनाडु का भी। तमिलनाडु में जहां 9 बजे तक 17.69% की वोटिंग हो चुकी है, तो पश्चिम बंगाल में 18.76% की वोटिंग अभी तक पश्चिम बंगाल में सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा, यानी शुरुआती 2 घंटे में जो वोटिंग परसेंटेज है वो पश्चिम बंगाल में 18.76 का रहा है। धनंजय, मैं लौटती हूँ आपके पास, वोटर्स से आप बात करते रहिएगा। अनुराग जी, एक क्विक रिएक्शन आपसे लेते हुए फिर पॉलिटिकल पार्टीज के पास एक एक छोटे रिएक्शन के लिए मैं जाऊंगी, क्योंकि अभी वोटर्स को हमने सुना पश्चिम बंगाल के पर्सपेक्टिव में जो वोटर्स क्या चाहते हैं, कह रहे हैं। कुछ वोटर्स हैं जो साइलेंट वोटर्स हैं। साइलेंट वोटर्स की महत्ता और वोटिंग के दौरान साइलेंट रहने की महत्ता कितनी ज्यादा है? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे बड़ी एक चीज़ मैं बात बताऊँ सबसे पहले कि जो चुनावी हिंसा नाम का जो शब्द आया था वो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा वो जो इस्तेमाल हुआ है वो पश्चिम बंगाल से हुआ है। चाहे वो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ हो, चाहे वो आपके लेफ्ट के हुआ हो, चाहे ममता बनर्जी। चुनावी हिंसा जैसा शब्द जो सबसे ज़्यादा राजनीति का जो अहम अंग रहा है वो वेस्ट बंगाल में रहा है। तो हम वोटर से बहुत ज़्यादा, अभी हम जो बात करते हैं, हालांकि वो बांग्ला में बोल रहे थे, बहुत ज़्यादा मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो ये चीज़ ज़रूर बोल रहे थे कि मैं किसको वोट देने जा रहा हूँ ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये एक पैटर्न वहाँ रहा है कि जिन जगहों पे आपने ममता बनर्जी या TMC को या उनके कैंडिडेट्स को वोट नहीं दिया, वहाँ पे उनको मारपीट करना, उनके घर जला देना, ये एक आम घटना रही है। क्योंकि जो सेंट्रल फोर्सेज आती थी वो चुनाव वोटिंग हुई, अगले दिन चली गई, उसके बाद तो फिर तो उन्हीं गुंडों से आपको डील करना है, तो आप नहीं कर पाते, तो लोग डर से भी TMC को वोट देते थे। इस बार जो पहली बार हुआ है कि सेंट्रल फोर्सेस जो है 3 महीने तक वहां रुकेंगी, तो जो भी हिंसा जैसी चीज है वो इस बार नहीं होगी। तो बहुत सारे लोग वोकल भी हैं, और जो आप जिसे साइलेंट वोटर कह रही हैं वो साइलेंट होते हुए भी अपने मन की बात इशारे की में अपनी बात कह रहा है। और आगे परिस्थितियां अगर चौथी बार रह के वोट दे दो, अगर पूर्णिमा जी अगर ममता बनर्जी चौथी बार आने वाली हैं और वो वोट डालने इसलिए आया है, विकास के लिए, वो बात कह रहा है कि हमें विकास के लिए वोट देना है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पर संतुष्ट है। कोयम्बटूर की तस्वीरें जल्दी से मैं दिखा रही हूँ। अन्नामलाई यहाँ पर पहुंचे। अन्नामलाई जाहिर है एक बड़ा चेहरा बीजेपी के लिहाज से, और उनकी तरफ से ये वोट कास्ट इस वक्त किया जा रहा है। अन्नामलाई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और अन्नामलाई जो है वो अरवा-कुरिची, ये है विधानसभा सीट, कुरूर जिला, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी तरफ से अभी अभी वोट कास्ट किया गया है। हालांकि जो कोंगू बेल्ट है इसे AIADMK का एक पारंपरिक प्रभाव यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, लेकिन जाहिर है कि ग्राउंड पर यहाँ बीजेपी अपने आप को लगातार एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है। इस बार के चुनावों में बीजेपी AIADMK साथ साथ है। ये अन्नामलाई की तस्वीरें कोयम्बटूर की हम इस वक्त अब आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर उनकी तरफ से वोट कास्ट किया गया है। अब जल्दी से एक बार क्विकली मैं बाकी सबसे भी रिएक्शन लेते हुए फिर उसके बाद एक ब्रेक के लिए जाऊंगी। जो बात आपने संजय चक्रवर्ती जी सुनी, दोबारा से मुझे एक बार जानकारी देंगे। DMK के सांसद इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, इस तस्वीरें साथ साथ रखेंगे। चक्रवर्ती जी, आपसे प्रतिक्रिया फौरन। जो अभी अभी बात बोली है साइलेंट वोटर्स को लेकर, जो हिंसा के आरोप या एक डर का माहौल अगर वोटर्स के मन में रहता है और फिर उसके बाद सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है, तो समस्या आपको उससे भी होती है। लेकिन अगर चुनाव में किसी तरीके की कोई हिंसा ना हो, कोई घटना ना हो, और वोटर बिना किसी डर के अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, तो इससे भला किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? देखिए, मुझे लगता है शायद आप लोगों ने पिछला चुनाव देखा नहीं होगा, या उसका एनालिसिस आप लोग भूल गए हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव हमेशा 80% से ऊपर ही होता है। वो चाहे कैसे भी हो, 80, 85, 86% तक वोटिंग जाती है, और इस बार भी वैसे ही होगा। चुनाव वैसे ही जैसा था वैसे ही होगा। और फिर जो है डेवलपमेंट का मतलब, अगर आप तो बीजेपी समझते हैं,
तो ये गलती कभी भूल कर भी मत करिएगा, क्योंकि 2014 से पहले गुजरात मॉडल कह करके जो है प्रधानमंत्री बन गए आकर के मोदी जी। और गुजरात मॉडल क्योंकि तब 2G का सिस्टम था, तो गुजरात मॉडल के बारे में केवल सुनते थे, दिखता कुछ नहीं था। हमको पिछले 12 साल में कोई एक राज्य बंगाल का इन्वेस्टमेंट मॉडल बताइएगा संजय चक्रवर्ती जी। एक सेकंड, नहीं, हमने तो कुछ नहीं देखा, हमने तो पिछला चुनाव भी नहीं देखा, क्योंकि हम तो अभी आए हैं पत्रकारिता में, अभी चुनाव कवर कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल का बात करते हैं आप। जरा संजय चक्रवर्ती जी, मुझे पश्चिम बंगाल का इन्वेस्टमेंट मॉडल बताइए, बोलने लगता हूँ तो मुझे इन्वेस्टमेंट मॉडल बताइए पश्चिम बंगाल का। नहीं, मैं केवल मुझे पश्चिम बंगाल की जीडीपी बताइए जरा, 12 साल में और उसका ओवरऑल जीडीपी में योगदान बताइए संजय जी। अभी जैसे ही मैं उंगली करता हूँ तो संजय जी इधर उधर की बात नहीं लगता है। संजय जी इधर उधर की बात नहीं, बता दीजिए बीजेपी मान लेती हूँ आपकी बात संजय जी, मान है, लेती हूँ आपकी बात कि विकास का मतलब चलिए बीजेपी नहीं है, विकास के मॉडल पे आपकी बात मान ली, आपकी बात मान ली आपकी बात, कोई भी आपकी बात मान ली कि विकास का मतलब बीजेपी नहीं है। चलिए फॉर दैट मैटर अब सवाल सुनिए और सवाल का जवाब दीजिए। कुछ नहीं, अब सवाल सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए। विकास के नाम पे हमें बता बोलते रहिए बार बार, विकास के सवाल नहीं सुनेंगे, अपनी स्क्रिप्ट रट कर आएंगे और बोल के निकल जाइएगा। 12 राज्य क्या पूछ रही हूँ मैं आपसे? 12 साल में कोई एक राज्य बता दीजिए जहाँ विकास हुआ है। अरे 282 गांव जो गोद में लिए हुए थे वो गोद से उतरे या नहीं? आपको सवाल सुनना है संजय जी तो बताइए, ये बता दीजिए। फिर मैं इतनी मेहनत करूं? सवाल सुनना नहीं है तो भी बताइए, फिर मैं बिल्कुल मेहनत नहीं करूंगी सवाल पूछने में। आपको सुनना नहीं है, नहीं तो आपका जवाब सुन लिया मैंने, और आपकी बात फॉर दैट मैटर मैं मान भी लेती हूँ कि विकास का मतलब बीजेपी नहीं है। तो मुझे ये बताइए बंगाल का इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या है? बंगाल में कितना इन्वेस्टमेंट आया बताइए संजय जी। बंगाल के इन्वेस्टमेंट मॉडल बताने के नाम पे निकल लीजिएगा। बंगाल में कितनी फैक्ट्री सेटअप हुई निकल लीजिएगा। सिर्फ बातें करने से बातें नहीं होती है ना। चंदन घोष साहब, जाहिर है कि अगर लोगों को विकास चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, पलायन जैसी कोई नौबत ना आए, लेबर का काम करने के लिए कहीं दूसरे राज्यों में ना जाना जाए, पश्चिम बंगाल में ही सारी सहूलियत मिले, तो इसके लिए आपको इस बात की तो बात करनी पड़ेगी ना कि बंगाल में कितनी फैक्ट्रीज लगी, बंगाल में कितना इन्वेस्टमेंट आया, जीडीपी का योगदान बंगाल राज्य का कितना है। इस पर आप बात नहीं करेंगे, आप भाग लेंगे। किसका बारे में आप कह रहे हैं? आप बताइए कौन भागा? नहीं, वो तो आपका मामला है। मैं तो इनवाइट नहीं किए अपना शो पे। लेकिन ये बात हुआ, अब जो कहा सही कहा, ये बंगाल में डेवलपमेंट का तो एक मुद्दा है ही। हम लोग तो पहले से बोल रहा है डेवलपमेंट का मुद्दा है। इंटरनेशनल बिजनेस समिट बन रहा है बंगाल में, 400 करोड़ हर साल में जाता है। अभी 9 समिट्स बन चुके हैं, कितना निकल गए, 4000 मऊ साइन हुए हैं, कुछ नहीं हुआ। तो ये बात तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ये सोचने का। फिर मैं आ जाती हूँ आपके पास। And form the government. Mr. Stalin will again come back to power. That is. Tamil Nadu has a huge political history of Dravida Rashtriya, and right now TVK, a new political party, has seen it's like a triangular fight is going to happen. Do you think so? I don't see. Some people say it is unpredictable because nobody knows what is TVK's ideology, what is TVK's politics, what exactly they have programmed for Tamil Nadu. Nobody knows. As far as DMK is concerned, people know how DMK is functioning, how Chief Minister Stalin is functioning, what good governance is. ठीक है, एक बार पहले जरा अनंत जी के पास मैं आ जाती हूँ, फिर उसके बाद घोष साहब आपको मैं समय दूंगी आपकी बात पूरी करने के लिए। पूर्णिमा जी, मेरा खत्म नहीं हुआ। आती हूँ घोष साहब, खत्म नहीं हुआ था, बीच में आप डाल दिए थे। आती हूँ घोष साहब, आप बीच में डाल दिए थे। घोष साहब अब ये तो आप मत तय करिए ना घोष साहब, अब जो दिखाना है स्क्रीन पर वो तो दिखाना है ना, तो इंटरप्ट करना पड़ेगा। सर चुनाव का दिन है, हैपनिंग है, तस्वीरें भी आएंगी, प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। ऑब्जेक्टिव कौन बनाता है ये मालूम पड़ जाता है ना। आप जिसको आप आनंद अमित जी आपको ले आती हूँ जरा, विंडो पे लाए, ये विंडो पे सब आनंद अमित जी बताइए जरा, बंगाल में क्या उम्मीद कर रही है इस बार बीजेपी? क्योंकि कल मैं सुन रही थी 200 सीटें हम जीत रहे हैं, ऐसा आप लोगों ने कह दिया है।
नंबर कुछ नीचे हुआ है, क्योंकि ये तो कह रहे हैं पुरानी भी नहीं बचा पाएंगे जितनी जीते थे। देखिए पूर्णिमा जी, आज जिस तरीके से मतदान हो रहा है और अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से 9 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज बताया है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि नंदीग्राम से झारग्राम तक और पुरुलिया से दार्जिलिंग तक आज जिस तरीके से वोटर लाइन में लगा के खड़े हैं, पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। अभी आप मुद्दे पे बात करें तो संजय जी भाग के चले गए। यही 2008 में 1 लाख का कार जो लेकर आई थी, टाटा नैनो कार लेकर आई थी, और उस 2008 में यही ममता बनर्जी जी विरोध करती है और वो नैनो कार की फैक्ट्री चली जाती है गुजरात में। उस समय मोदी जी सिर्फ 1 रुपए खर्चा करते हैं, और जब टाटा ये कहता है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो मोदी जी 1 रुपए का सिर्फ एसएमएस करते हैं, वेलकम। ये 1 रुपए और आज का 10 रुपए का झारग्राम, इन दोनों झालमुरू, इन दोनों को अगर 1 रुपए और 10 रुपए से पैरेलल करेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से आप कल कारखाना की बात कर रहे थे, आप रोजगार की बात कर रहे थे, ये ममता दीदी बताती है कि पश्चिम बंगाल को विगत 15 वर्षों में किस दिशा में ले गई है। जी, आज तक पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की कभी सरकार नहीं बनी। उससे पहले 77 तक कांग्रेस की सरकार रही, 25 साल वामपंथ की सरकार रही, 15 साल ममता दीदी की सरकार रही। लेकिन आज बंगाल अपने माटी और मानुष की बात करने वाली ममता दीदी, उसी माटी में बंगाल की जनता का खून रक्त रंजित होता जा रहा है, और ममता दीदी सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए जिस हथकंडों का प्रयोग कर रही है, ये पश्चिम बंगाल की जनता ये जान चुकी है। हम ममता दीदी से पूछना चाहते हैं, ममता दीदी ये बताइए कि आपने विगत 15 वर्षों से आप विकास की बात करती हैं, इस देश का पहला ऐसा राज्य है पूर्णिमा जी जहां पे आयुष्मान भारत की योजना आज तक लागू नहीं कर पाई। और अभी बड़े भैया सही कह रहे थे, देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सत्ता के लिए संघर्ष और सत्ता के लिए खून अगर इस देश में होता है और होता हुआ आ रहा है तो सिर्फ पश्चिम बंगाल। ठीक है, हम अपने आनंद अमित जी, ये सब बातें देखिए ठीक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पोलराइजेशन इन सब की तस्वीर, और आपने फौरन ममता दीदी के इन्वेस्टमेंट मॉडल पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि मैंने टीएमसी से सवाल पूछा था, कायदे से उनको इसका जवाब देना चाहिए था और फिर वो चले जाते, लेकिन चूंकि आपने कह दिया है तो लगभग 6 से 7% का योगदान रहा है। जीएसडीपी 17 से 18 लाख करोड़ प्लस की है। इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करेंगे तो स्टेडी ग्रोथ और बंगाल ग्रोथ जो समिट हुआ था उसके जरिए बड़े एमओयूज भी आए हैं, एमएसएमई सेक्टर भी मजबूत हुआ है। हाँ, इंडस्ट्रीज की रफ्तार आप धीमी कह सकते हैं, लेकिन बंगाल में इन्वेस्टमेंट नहीं आया, ये कहना पूरी तरीके से गलत है। ये जवाब टीएमसी के प्रवक्ता देते तो ज्यादा बेहतर होता। चंदन घोष जी, जल्दी से अपनी बात को आप पूरा करेंगे, फिर उसके बाद मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। नहीं, ऐसा कुछ बोलने का नहीं था। ये बात ये होता है, हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, ये तो सही बात है। ये 5 चरण का इलेक्शन, पहला चरण का इलेक्शन नेक्स्ट डे होगा, ये 4 तारीख को मालूम पड़ेगा, तो हम लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये एग्जिस्ट पर्शियली नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ, आपके बाद 200 पार कोई स्ट्रेटेजिक अगर कोई, ऐसे अनुराग जी अभी बात बता रहे थे, तो ऐसा कोई स्ट्रेटेजी अगर यहीं पे हो तो ये गलत हो जाएगा। बोलने का ये मतलब है, ये टीएमसी अच्छा राज चला रहा है, ये नहीं हम लोग कहते हैं ये नहीं है। लेकिन इससे साथ साथ ये भी सोचना है, डेवलपमेंट का थ्योरी जो है ये सब पार्टी का होना चाहिए, धर्म का थ्योरी नहीं, भाषा का थ्योरी नहीं, और आउटसाइडर का थ्योरी नहीं, जो हम लोग नेशनल पार्टी होने का नाते हम लोग ये स्वीकार नहीं करती। ये नहीं होता है। नेशनल पार्टी इंडिया सबका है, हर जगह पे जो प्रचार करेंगे वही है। मोदी जी भी वेलकम, राहुल जी भी वेलकम। तो ये एक सा मुद्दा होना नहीं चाहिए, ये डिवीजन, ये बोलने का मतलब है। ठीक है, ये बड़ी अच्छी आपने बात बोली कि बाहरी जैसा नैरेटिव बिल्कुल नहीं गढ़ना चाहिए, क्योंकि बंगाल जो है वो भारत देश का ही हिस्सा है। अब पूर्णिमा मिश्रा जाए, चंदन घोष जी जाए, या अनुराग जी जाए, या राहुल गांधी जाए, अमित शाह जाए, कैसे इसमें ममता बनर्जी को समस्या हो सकती है? बंगाल हमारा ही है ना, तो जब मन चाहेगा तब जाएंगे। इसमें बाहरी और भीतरी का नैरेटिव तो सिरे से गलत है। ठीक है, आप सभी लोग बने रहिएगा, लेकिन लगातार देखिए 152 सीटें फर्स्ट फेज के लिए पश्चिम बंगाल में, और इसके साथ ही 234 सीटें तमिलनाडु की, जिस पर वोट कास्ट किए जा रहे हैं। 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज 18.88 अभी तक पश्चिम बंगाल का आ चुका है। तमिलनाडु में 17.69% की वोटिंग हो चुकी है। पोलिंग बूथ की तस्वीरों से लेके वीआईपी मूवमेंट्स तक, और ये अपील करते हुए कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल जल्दी से जल्दी करें सरकार चुनने के लिए।